नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल देश भर में अव्वल। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को यथावत लागू करेगी सरकार। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न, उत्सव के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में देश भर में पहले स्थान पर आंका गया है। पालमपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे पूरे देश में एक मिशन के रूप में चलाया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के सभी कार्यों में तेजी लाकर उन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर बल दिया। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया है। वर्ष 2014 में अभियान की शुरुआत के बाद से देश में 10 करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। खुले में शौच मुक्त की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसे ODF प्लस का नाम दिया गया है, जिसमें ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में एक मजबूत व सशक्त सरकार है और हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार भी बेहद संतुलित तरीके से हुआ है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनावों में पार्टी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रहेगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले के गलोड़ खास में शहीद रोहिन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद रोहिन कुमार के परिजनों से संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि देश उनके इस शौर्य और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। रोहिन कुमार बीते कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में शहीद हुए थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार गृह जिला बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर में नौणी चौक से लेकर गुमारवी तक लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गुमारवी में जन समस्याएं सुनी और इनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य में नई शिक्षा नीति को यथावत लागू करने का प्रयास किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षा का एक व्यापक क्षेत्र है और इसमें बहुत कुछ करने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के 2.5 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों सहित शिक्षा के विकास में भी अनेक नए फैसले लिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधरोपण की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला के समीप फागू के परोला में पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्य में सभी लोगों से बढ़ चढ़कर आगे आने का आह्वान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि सेब बागीचों में स्कैब रोग के फैलने से 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वे बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को पूरी स्थिति से अवगत करवा चुके हैं और उनसे विशेषज्ञों के साथ स्कैब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह भी किया गया है। बरागटा ने कहा कि शिमला जिले समेत मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों में भी ये रोग दस्तक दे चुका है। प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़कर और उदारतापूर्वक कोविड फंड में योगदान दिया है। 15 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। इनमें से लगभग 18.5 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कोविड फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है। 6,463 लोगों ने ऑनलाइन जबकि 3,945 लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से अंशदान किया है। इनमें उद्योगपति, व्यापारी, संगठन, पंचायत, महिला मंडल, आम लोग और विद्यार्थी भी शामिल हैं।
विश्व संस्कृत दिवस पर आकाशवाणी से कल पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम का 20 मिनट का ये कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे AIR FM चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। चंबा में रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज धूमधाम से संपन्न हो गया। समापन अवसर पर शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता विकास ठाकुर के अनुसार कोरोना महामारी के चलते शोभा यात्रा में काफी कम लोग मौजूद रहे। उत्सव के समापन पर स्थानीय विधायक पवन नैयर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इस बार केवल रस्म निभाई गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलेगी और अगले वर्ष से मिंजर मेले का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक में उन्होंने कहा कि थोड़े ही समय में सोशल मीडिया टीम ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सोशल मीडिया के माध्यम से पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में बेहतर संवाद स्थापित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2694 हो गई है। आज अभी तक की जानकारी के अनुसार सोलन जिले में सबसे अधिक 27, मंडी जिले में 11, कांगड़ा में 8, हमीरपुर में 6, शिमला जिले में 5 और चंबा में 3 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 1158 कोरोना संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। आज जांच के लिए कुल 2196 सैंपल लिए गए, जिनमें से 362 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1833 की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 का संक्रमण शुरू होने के बाद एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% तक आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से लोक सेवा आयोग द्वारा 6 व 7 अगस्त को ली जाने वाली अलाइड मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनहित में परीक्षा स्थगित करना उचित रहेगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल मनाया जाएगा। इस पर्व को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज बाजार खुले रहे और लोगों ने खरीदारी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाएगा। मंत्रिमंडल सदस्यों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोलन जिले में इस मानसून सीजन में वन विभाग ने करीब 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन मंडल अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायतें इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के बाद उन्हें संरक्षित करने का भी प्रयास किया गया है। कुल्लू जिले में बाहरी क्षेत्रों से अब तक 12,500 से अधिक लोग आए हैं, जिनमें से करीब 11,700 लोगों ने क्वारंटीन अवधि को पूरा कर लिया है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि निगरानी समितियों को क्वारंटीन के नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल देश भर में अव्वल। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को यथावत लागू करेगी सरकार। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। उत्सव के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।